अमृत महोत्सव का काल देख रहा है। 75 वर्ष हो गए आजादी के इस समय को। 90 वर्ष का कालखंड इस देश ने 7.25 लाख शहादत देकर 15 अगस्त 1947 को एक तथाकथित तौर पर आजादी का वर्ण किया। उसको 75 वर्ष हो गए। 7 दिवसीय शिविर है, उद्देश्यपरक। कल भी एक राष्ट्रीयता से संबंधित विषय था, परसों भी राष्ट्रीयता से संबंधित विषय था, और आज तो बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो मैम ले रही थी। अब हम तीनों को सम्मिलित करते हैं, तीनों को सम्मिलित करके चलते हैं। मैं भारत की एक विशेषता बताते हुए मेरे अनुज प्रदीप देशवाल को आपके बीच लाना चाहता हूं। भारत मां की विशेषता बताना चाहता हूं और प्रदीप जी को लाना चाहता हूं। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, धोता है, लेकिन मेरी भारत मां के चरण जब सागर का जल धोता है, पखारता है, तो क्या विशेषता पैदा होती है, सुनिएगा। और तीनों दिन को समग्र तौर पर एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। सभी बुद्धिमान लोग यहां पर बैठे हैं, तब मैं कहने की कोशिश करता हूं कि जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंधवंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। शत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, और गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। सिंगल हिंदू पुस्तक भारत मां की छाती थी। पंजाबी नदियों की कलकल रात प्रभाती गाती थी। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। अगली 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई। आजादी का वर्ण तो हमने किया, लेकिन माफ करना किस स्वरूप में किया। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है, और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को, सस्य श्यामला वसुधा को, पर कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। मन बढ़ता पेटों का मां को कोई बांट नहीं सकता। मन बढ़ता पेटों का मां को कोई बांट नहीं सकता। हस्ती मिटती नहीं हमारी, अपने यहां हाथ रखना। हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये समझाने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। सोनिया बेटो, थैंक यू। आप सब लोग जिस शिद्दत के साथ सुन रहे हैं ना, मैं आपको एक कविता सुनवाना चाहता हूं। और मैं सच बताता हूं, मैं तो आप YouTube पे जाएंगे, योगेंद्र शर्मा, कवि योगेंद्र शर्मा देखेंगे। मेरा काम ही यही है। मैं विश्वविद्यालयों में जाता हूं, स्कूलों में जाता हूं, मैं कविता के मंचों पर जाता हूं, मैं देश की सेना के बीच जाता हूं। 64 बार मुझे सामने सैनिकों को बिठाकर कविता सुनाने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं कश्मीर जाता हूं, कमांडोज और तमाम बटालियंस में कविताएं सुनाता हूं। मेरा काम ही यही है। लेकिन फिर भी जो कविता इस प्रसंग पर, विशेष पर, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैडम मैं आपसे कहूँगा, आप मुझे मत सुनना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रदीप देशवाल को सुनकर जाइएगा। ऐसी कविता लिखी गई है इनकी कलम से, भगवती ने। पूरे देश में अनेक कविताएं सुनता हूं मैं, देश में
लेकिन अमृत महोत्सव पर, आजादी के उत्सव पर जो कविता प्रदीप देशवाल ने लिखी है, देश के किसी कवि की कलम से नहीं निकल पाई है। फिर तालियां कमजोर हो गई। एक बार मैं बताता हूं क्या करना है। मैं बताता हूं, दो काम में कभी कोताही मत करना जीवन में। एक तो जब भारत मां की जयकार बोली जाए तो मुंह से नहीं, जुबान से नहीं, कंठ से नहीं, हृदय से नहीं, नाभि से, नाभि चक्र से आपके स्वर का उद्बोधन होना चाहिए। नाभि चक्र से आवाज का प्रस्फुटन होना चाहिए और आकाश में इस तरह से आपकी आवाज अंतरिक्ष में आनी चाहिए कि सदियों तक, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक यदि ये याद किया जाए कि एनएसएस के कैंप में, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में जब एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, यार भारत माता की जयकार की गई थी, उसके स्वर आज मशीनें पकड़कर बता रही है कि भारत मां की जयकार कैसे होती है। और दूसरा, देशभक्ति का विषय आ जाए, देखो हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। आप कौन लोग हैं? ग्रेट, कोई अलग नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जब हम हिंदुस्तानी लोग हैं और देश पर बात आ जाए या देश की बात आ जाए या देशभक्ति के विषय की बात आ जाए तो तालियां उठें, तो दोनों हाथ सबसे पहले अंतरिक्ष में पूरे जोश के साथ उठें और फिर तालियों में तब्दील होकर बताएं कि हमने देशभक्ति की बात का वर्णन किया। जहां आपको अच्छा लगे, मैं नहीं कहता कि हर बात पे ताली बजे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो बिना ताली के पूरी नहीं होती। तालियों से श्रृंगार करना, ऐसी बातों का श्रृंगार करना। मैं प्रदीप देशवाल जी को बुलाना चाहता हूं, हालांकि वो एक यहाँ पे एक एक्सियन है, इंजीनियर की भूमिका में है इस संस्थान में, लेकिन देश में कविता का बड़ा नाम है। शहीदों पर जो काम, आज़ादी में योगदान देने वाले शहीदों पर जो काम, पहले शहीद का नाम बताएंगे आप जिसने देश में अपने आप को हवन कर दिया? जानते हैं कौन था? 1857 में शहीद हो गया फांसी पर चढ़कर। जोरदार बोल के बताओ यार नाम। वाह, ताली हो जाए एक बार। उनतीस मार्च का दिन तय तो यह हुआ था कि 30 मई को पूरे देश में क्रांति का आंदोलन आरंभ किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो भारत मां की बेड़ियों को अधिक दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनमें से एक बैरकपुर की जेल में मंगल पांडे की ड्यूटी थी। मंगल पांडे ने 29 मार्च को बॉब और ह्यूसन, दो फिरंगियों को मौत के घाट उतारकर भारत मां को आजादी के आंदोलन की शुरुआत में डाल दिया। तमाम, मैं 7.25 लाख लोगों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन यार 4 पंक्तियों से प्रदीप देशवाल जैसी बड़ी कलम को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। वो जलियांवाला बाग याद करना, 103 वर्ष हो गए। एक व्यक्ति था, एक बच्चा था तुम्हारी तरह, तुम्हारी उम्र से आधी उम्र में था, उस जलियांवाला बाग में मौजूद था। जब उसने देखा किस प्रकार से निर्दोषों का नरसंहार हुआ, तो वहां की माटी को उठाकर अपने मस्तक पर धारण किया और संकल्प लिया कि जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक भारत लौट कर नहीं आऊंगा। कौन सा जानते हो? मैं 4 पंक्तियों से प्रदीप देशवाल को आमंत्रित करता हूं। मैं क्या आमंत्रित करूं, मेरी पंक्तियां बहुत छोटी है प्रदीप देशवाल के आमंत्रण के लिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरी पंक्तियों को बड़ा करने के लिए आपकी स्वागत की तालियां उठे और प्रदीप देशवाल को आमंत्रित करे कि याद करो जलियांवाला जब मौसम आदमखोर हुआ, इनकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को, कौन सजा देता डायर को, वो शासन ही हत्यारा था। अरे उधम सिंह ने उस डायर को लंदन जाकर मारा था। बहुत धन्यवाद श्री
प्रदीप देशवाल।